सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड ये मेरा चैनल का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। ओके, सो गाइस, हम इस चैनल पर सीखेंगे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, मतलब एंड्रॉयड ऐप नहीं, मतलब ऐप डेवलपमेंट सीखेंगे। और आपका ऐप्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर चल सकते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड iOS हो गया, वेबसाइट पे भी चला सकते हो और डेस्कटॉप पे वगैरह वगैरह, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म है। तो आपने फ्लटर का नाम तो सुना ही होगा, वो आज के टाइम पर बहुत ही पॉपुलर है। फ्लटर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है जिसको गूगल ने डेवलप किया है। ओके, ऐप बनाना है अगर फ्लटर से, तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ही होगा जिसका नाम है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, गूगल ने डेवलप किया है। तो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस बहुत ही ईजीएस्ट लैंग्वेज में से एक है। अगर आपको कोई सा भी लैंग्वेज आता है, जैसे कि C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, कोई सा भी अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, तो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा, मतलब बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। तो हम सबसे पहले तो आज डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कैसे यूज़र को आउटपुट दिखाना है वो सीखेंगे। फिर डाटा टाइप, वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल का नेमिंग रूल्स क्या होता है, स्ट्रिंग, वो सब देखेंगे। उसके बाद मतलब हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिर्फ उतना हिस्सा सीखेंगे, कंप्लीटली नहीं सीखेंगे, जस्ट उतना सीखेंगे जितना सीखने से हम अपना एक बेसिक सा एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, फिर डार्ट सीखेंगे थोड़ा सा, फिर और एक एप्लीकेशन बनाएंगे, ऐसे कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को। ओके, एंड गैस, मेरा इस चैनल का जो वीडियो होगा वो सभी वीडियोस कम्प्लीटली बिगिनर्स के लिए होगा, जिनको ज़रा सा भी पता नहीं है कि ऐप डेवलपमेंट होता कैसे है। तो गैस, आज का डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेशन शुरू करते हैं। सो गैस, अगर आप मेरा ऐप डेवलपमेंट का सीरीज़ देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको बेसिक कोडिंग का नॉलेज तो आता ही होगा, राइट। कभी भी अगर आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखा होगा तो शायद आपको पता होगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपना जो सारा का सारा कोडिंग होता है वह हम एक मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं, इंट मेन नाम का। तो वैसे ही आप डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर भी एक फंक्शन होता है, मेन फंक्शन, जिसके अंदर हमें अपना सारा का सारा कोड लिखना होता है। अगर आपको अभी नहीं पता कि फंक्शन क्या होता है तो अभी के लिए फ़िलहाल इसे इग्नोर करो। जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे चलता जाएगा आपको वैसे ही मालूम हो जाएगा। ओके, तो आपको कुछ भी अगर लिखना होगा तो अपना सारा का सारा कोड आपको इस वॉइड मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर आपको लिखना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम यूज़र्स को कुछ आउटपुट कैसे शो करेंगे। जैसे कि अगर आप कुछ एंड्रॉयड ऐप मतलब बिल्ड करोगे तो उस ऐप्स पर आपको कुछ ना कुछ देखने को तो मिलेगा, तो आपको कुछ आउटपुट तो शो करना ही होगा। तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, प्रिंट। और इस प्रिंट के अंदर, डबल कोट के अंदर, आप जो भी कुछ लिखोगे वो आपको यूज़र्स को देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हेलो यूज़र। और अपना कोड को रन करने के लिए आपको यहाँ पर जो प्ले का आइकॉन दिख रहा है यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है और अपना कोड रन हो जाए। ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल होगा अगर आपने अपना सिस्टम पर डार्ट इंस्टॉल कर लिया होगा तो। ओके, और अगर आपने डार्ट इंस्टॉल नहीं किया तो आप प्लीज़, बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पर डार्ट इंस्टॉलेशन का, उसे देखो, फिर इंस्टॉल करके इस कोर्स को, इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करो। ओके, और अभी के लिए फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप अपना क्रोम पर जाओ, यहाँ पर लिखो डार्ट पैड, और डार्ट पैड के अंदर वही सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो और आपको रिज़ल्ट यहाँ पर दिखेगा, आउटपुट। तो ये हो गया, कुछ भी आउटपुट देने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट। अब एक बेसिक सा चीज़ें हम फास्ट पहले ही सीख लेंगे, वो है कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या होता है और कमेंट्स कैसे लिखते हैं वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कमेंट लिखते कैसे हैं। तो कमेंट दो टाइप्स का होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट एंड दूसरा मल्टीपल लाइन कमेंट। ओके, तो देखते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं। डबल स्लैश के बाद आप जो भी लिखेंगे वो सब, उसे कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। एंड और एक तरीका होता है स्लैश स्टार एंड स्लैश, एंड यहाँ पर आप जो भी कुछ लिखोगे इसके बीच पे, उसे कहते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। सो दिस इज़ मल्टीपल लाइन कमेंट। तो इसके अंदर आप मल्टीपल लाइन में कमेंट लिख सकते हैं और डबल स्लैश यूज़ करके आप सिंगल लाइन पे कमेंट लिख सकते हैं। आप कमेंट लिखते क्यों है, वो सब, इसका एप्लीकेशन क्या है, वो सब आप तब अच्छे तरीके से समझोगे जब हम एंड्रॉयड ऐप्स अपना बना रहे होंगे। ओके, तो अभी के लिए इसे इग्नोर करो, जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे चलता जाएगा आपको पता लग जाएगा क्यों हम कमेंट यूज़ करते हैं। तो जैसे कि इस लाइन के लिए हम यहाँ पर कमेंट लिख सकते हैं, फॉर प्रिंट समथिंग। ओके,
तो ऐसा फिर कमेंट। अभी हम सीखेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है। ओके, तो वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स होता है एक कंटेनर और बॉक्स, या आप इसे एक डब्बा कह सकते हो, जिस पर आप कोई भी तरह का डाटा या फिर इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हो एंड बाद में अपने कोड पर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप चलो आप एक एग्जांपल से वेरिएबल को डीपली समझते हैं। मान लो किसी ने आपको पूछा कि 12 + 13 क्या होता है, तो आप क्या करोगे? आप पहले 12 और 13 दो नंबर्स है, दो नंबर्स को आप दिमाग पे अपने ब्रेन पर स्टोर करोगे। एक नंबर है 12, इसे आपने ब्रेन पर स्टोर कर लिया, 13 को स्टोर कर लिया। उसके बाद क्या करोगे? अब सम करोगे, 12 + 13 कितना होता है? 25। उसे आप ब्रेन पर स्टोर करोगे एंड रिप्लाई करोगे, यानी आंसर दोगे कि 25 होता है 12 + 13। ओके, अब कंप्यूटर्स के पास तो आपके जैसा मतलब ह्यूमंस की तरह ब्रेन्स नहीं होता है, राइट? उसके पास क्या होता है? सीपीयू होता है, रैम होता है, रोम होता है। तो रैम पर जैसे कि 8 GB और 16 GB ऐसा रैम होता है ना, उस रैम का थोड़ा सा स्पेस को आप वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हो, मतलब वेरिएबल कह सकते हो उस मेमोरी का, उस रैम का थोड़ा सा स्पेस को, जिस पर नंबर्स या कैरेक्टर ऐसा कुछ आप इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी तरह का डाटा स्टोर करके रख सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि कंप्यूटर्स पे और मोबाइल्स पर कैलकुलेटर होता है, तो जब यूज़र्स उस पर मान लो कि तुम्हें सम करना है 2 + 3, तो क्या करोगे? कैलकुलेटर पर टाइप करोगे 2 + 3। तो कंप्यूटर क्या करता है? अपने रैम पर थोड़ा सा स्पेस पर वो 2 को स्टोर कर लेगा, दूसरा एक वेरिएबल बनाएगा, मतलब थोड़ा सा स्पेस और क्रिएट करेगा, उस थोड़ा सा स्पेस पर 3 को भी ऐड करेगा, स्टोर करेगा एंड बाद में कंप्यूटर्स के पास जो सीपीयू होता है, उस सीपीयू कैलकुलेट करेगा 2 + 3। 2 + 3 कितना होगा? 5 होगा। फिर उस 5 को भी एक वेरिएबल्स यानी रैम का थोड़ा सा स्पेस पर स्टोर करेगा एंड बाद में आउटपुट दे देगा 2 + 3 = 5, आंसर हमें मिल जाएगा। तो वेरिएबल वही होता है, मतलब थोड़ा सा स्पेस को कह सकते हो आप रैम के। तो वेरिएबल का आप एक डब्बा कह सकते हो, जिस पर आप इंफॉर्मेशन या फिर कुछ भी स्टोर करके रख सकते हो। बस इतना ही। डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स होता है कि हम अपने वेरिएबल्स पर कौन से टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, उसे हम डेटा टाइप्स कहते हैं। ए डेटा टाइप्स टेल्स द प्रोग्राम व्हाट काइंड ऑफ डेटा ए वेरिएबल विल स्टोर। ओके, मतलब हम वेरिएबल पर डेटा बहुत से टाइप के होते हैं, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग मतलब जो डेसिमल वैल्यूज़ पे होते हैं, फ्लोटिंग नंबर, कैरेक्टर हो गया मतलब अल्फ़ाबेट्स ABCD वो सब, स्ट्रिंग होता है जैसे कि किसी का नाम, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है। तो हम किस टाइप का डेटा अपने वेरिएबल पर स्टोर कर रहे हैं, उसे कहते हैं डेटा टाइप। तो अब चलो देखते हैं कि वेरिएबल्स हम लिखते कैसे हैं, डेटा टाइप क्या होता है एक्चुअल में समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम सीखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स, ओके, तो वेरिएबल्स हम कैसे लिखते हैं? हम वेरिएबल्स लिखने के लिए सबसे पहले लिखना होता है डेटा टाइप। अब मान लो कि मुझे एक वेरिएबल बनाना है और उस वेरिएबल पर इंटीजर टाइप का कोई नंबर स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले डेटा टाइप बताएंगे कि हमें इंट टाइप का मतलब इंटीजर नंबर स्टोर करना है इस पर, तो इंट टाइप का डेटा वेरिएबल बनाएंगे। फिर वेरिएबल का नाम देंगे, जैसे कि नंबर, हम नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो वेरिएबल का नाम दिया नंबर। ओके, इक्वल्स टू कोई भी नंबर स्टोर कर लिया। ओके, तो इसे हम कहते हैं डेटा टाइप, इसे हम कहते हैं वेरिएबल का आइडेंटिफायर। मतलब इस डब्बे को, वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर या डब्बा। अब इस कंटेनर का हम पहचानेंगे किससे? इस नेम से। और इसे हम कहते हैं वैल्यू, मतलब इस डब्बे पर वैल्यू कितना है अभी? 5। ओके, तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।